इनकी पहुंच मन बुद्धि चित्त अहंकार एक त्रिकुटी तक है। बिल्कुल इनके पर। तो अरद उरद समझ गए? अरद उरद यानी पिंड से ब्रह्मांड में सांस उसास में भजन करते करते निरंतर चेतना को ऊपर चढ़ाना है। और यहाँ पे पीठ के अंदर से एक ऊर्जा, एक कोई शक्ति ऊपर चढ़ रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी से ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। महाराज ने कहा भी है एक भजन में है कि अरद मुरद का मार पचाटा नाभ कमल के घाट। ये नाभि घाट है, यहीं से पलटता है। बिंद से नाद अलग होता है, यहाँ नाभि में होता है। रंग रे जातु आव भेगो पाचा को रंग दीराय। राम राम पाचा को रंग दीराय। ऐसो रंग रख दे बोरन उतर जाय। बोरन उतर जाय। धोबिया रे दरगाह मोय। धोबिया रे दरगाह सायब जीरो दर्शन करणो। सायब जीरो दर्शन करणो। रेणो सन्मुख होय। रेणो सन्मुख होय। धोबिया दरगाह रंग रेजा, कलर लगाने वाला। अब रंगाई चाहिए। ये क्या है? चित्त। चित्त की दो वृत्तियां हैं। चित्त तो एक है मगर चित्त की वृत्तियां दो है। अगर उसको हम संसार में लगाते हैं तो वो विषयों की ओर चला जाता है। चित्त में विषय रहता है। अगर उसको सत्संग में लाके ज्ञान देते हैं तो वो इधर भी आता है, पलट भी सकता है। मन में कोई बात रखोगे तो वो टिकेगी नहीं। चित्त में अगर कोई चीज आ गई तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। आपको पता है जो हम कर्म करते हैं, जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागदा माई। अनभोले कोई ये कौन जाई। जो हम कर्म करते हैं वो कागज में लिखा जाता है और इससे कोई छूटता नहीं है। तो कहाँ है वो कागज? कौन सी पेन से कौन लिख रहा है? चित्त लिख रहा है। चित्त में सारे कर्म के संस्कार विद्यमान है। जब हम मरते हैं तो स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर रहता है। और ये मनबुद्ध चित्ताहंकार सूक्ष्म शरीर का भाग है। चित्त में याद रहती है। ये मन के चार पार्ट है, चित्त मन बुद्धि अहंकार।
ये मन के ही 4 पार्ट हैं। मन सोचता है, मन क्या करता है? विचार करता है। मन और कुछ नहीं कर सकता, मन केवल सोचता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। सोच लिया, उसका काम हो गया, बाकी मशीनरी दूसरी काम में लग जाती है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। जैसा कि आप घर से आए, 3 बजे सत्संग है, आपको पता चला, मन ने विचार कर लिया कि सत्संग को जाना है, तो वहां निर्णय करती है बुद्धि, हाँ जाना ही है। क्योंकि मन रुक भी सकता है, मन को दूसरा काम याद आ गया तो ये छोड़ के दूसरी जगह भी वो जा सकता है, मगर बुद्धि आपकी साथ देती है, निर्णय करती है, हाँ मुझे जाना ही है। अगर बुद्धि ने कह दिया कि नहीं जाना है, मुझे कोई दूसरे गांव में जाना है या यहाँ पे जाना है, बुद्धि अगर निर्णय कर लेती है तो मन का सोचना बेकार है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय कहती है, चित्त याद रखता है। चित्त में सारी बातें याद रहती हैं, सारे संस्कार कर्म के चित्त में रहते हैं। अहंकार क्रिया करवाता है, अहंकार जो है वो सारी क्रिया करवाता है। तो इस प्रकार से ये मन के 4 पार्ट, इसको अलग अलग कहा गया, नाम दिया है काम के कारण, वरना ये चारों ही मन ही है। तो जो मन भजन भक्ति में लग गया, जो सुरता भजन भक्ति में लग गई, अब दोबारा वो वापस संसार के पचड़े में ना पड़े, इसलिए रंग रेजा यानी चित्त को कहा गया है कि तुम भी इसके साथ लग जाओ, चित्त भी हमारा भजन में लग जाए, आओ बेगो। क्योंकि ये पलट भी सकता है, मन पलट सकता है, भजन से ऊब सकता है, मन सुरती को भी ले जाएगा, दोनों की कोई गारंटी नहीं। इसलिए हे रंगरेजा तू भी आ, चित्त को भी भजन में लगाओ। पाचा को रंग दिराय, ये जो 5 इंद्रिया है, इसको बहुत गहरा रंग बैठ गया भक्ति का। ये भक्ति का रंग नहीं उतरना चाहिए, ऐसा रंग दे, यानी तू ऐसा भजन में लग जा, दोबारा ये इंद्रिया वापस विषय सुख की ओर ना जाए, बोहरन उतर जाए। ये लगा हुआ रंग भक्ति का, सुमिरन का, ये ना उतरे, वापस हमारी इंद्रिया संसार की ओर न जाए, विमुख ना हो जाए। इसलिए चित्त का भजन में लगना बहुत जरूरी है। सुरती मन और चित्त, सूरत धोबन मन वो धोबी, चित्त रंग रे जो माय, राम राम चित्त रंग रे जो माय। कै सुख देव जिया तीनों मिल कर, कै सुख देव जिया तीनों मिल कर, कसर न राखी काय, कसर न राखी काय। धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय। सायब जीरो दर्शन करणो, सायब जीरो दर्शन करणो, रेणो सन्मुख होय, रेणो सन्मुख होय। धोबिया रे दरगाह जानो
सूरत धोबण मनवो धोबी चित्र अंग्रेजों में। चित्त भी भजन में लगाना है। एक लड़का था गाय चराने वाला, अब रोज जंगल में जाता और जब समय गायों को पानी पिलाने का तब चला जाता नदी के पास, और नदी में सब गायें पानी पी के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और वो भी वहां आराम करता था। ऐसे ही एक दिन कोई महात्मा जी आए और वो भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। इस लड़के को कहा, बेटा थोड़ा पानी पिला दे मुझे, बहुत दूर से थका हूं आया हूं। ठंडा ठंडा पानी पी लिया, बहुत शांति मिली। फिर पूछा, महाराज जी भोजन नहीं किया हो तो मेरे पास है। बेटा किया तो नहीं, अगर है तो खिला दो। अब भोजन भी कर लिया, पानी भी पी लिया, थोड़ी देर आराम वहां किया, फिर जाने के लिए निकले। फिर महात्मा जी ने कहा कि भाई कुछ भजन भजन करते हो? उसने कहा, कहाँ मुझे, मैं अनपढ़ आदमी, समय नहीं मिलता, दिन भर गाय के पीछे रहना पड़ता है, थक जाता हूँ, घर जाके सो जाता हूँ। भजन किसको कहते ये भी मुझे पता नहीं। अरे राम 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 नहीं करते, बस कोई मिला तो सुबह कर लेता हूँ, राम राम तो सभी करते हैं। ये बात नहीं, मैं बताता हूँ, बैठो। तुमने मुझे मेरी सेवा की है, भोजन खिलाया, पानी पिलाया, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है, तुमको कुछ दे के जाऊं। अब लड़के ने कहा, मेरी अपनी तरफ से तो कोई चाहना नहीं है कि आप मुझे कुछ दो, अगर आपकी मर्जी है देना है तो दो, मैं क्या। तो बैठो, ऐसे सांस उसास में 10 मिनट रोज भजन करना और तब बाकी काम करना। लड़के ने कहा, 10 मिनट तो नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे रात भर थक जाता हूँ, सुबह उठ के काफी काम रहता है, नहाना धोना, भोजन करना, भोजन पकाना, तो इतना समय तो नहीं मिलेगा। मगर मैं 5 मिनट करूँगा रोज, सांसों सांस में 5 मिनट राम राम करूँगा। ठीक है करके गुरु महाराज वेद बता के निकल गए। अब ये लड़का आया घर पे, गाय जिसकी थी उसके घर चली गई और भोजन प्रसाद बना के खा लिया, सो गया। उठते ही उसे गुरु का वचन याद आ गया, 5 मिनट भजन करना है। भजन किया नहीं, मगर चित्त में उसने ये बात पक्की बिठा ली, भजन करना है, भजन करना है। चलो जल्दी जल्दी काम निपटाओ, जल्दी जल्दी काम निपटाओ, भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है। अब सारा काम निपटा के फिर बैठता, 5 मिनट राम राम करता और फिर रोज का अपना काम जो है वो काम करने के लिए गायों को लेके जंगल में चला जाता। अब ये बन गई उसकी दिनचर्या रोज की। सुबह उठते ही उसको चिंता लग जाती है। क्या लगती? भजन करना है। भजन करता कितना? 5 मिनट। मगर सुबह से चिंतन भजन का ही रहता है। महाराज ने कहा भी है, क्रोड़ जतन करणी करे, बिंद राखे माई। क्रोड़ जतन करणी करे, बिंद राखे माई।
जतन करनी करे बिंदरा के माया के सुख देव तोई नाम की चितवन समनाही के सुख देव तोई नाम की चितवन समनाही एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे वासर भर जिग जोग जब नाई करे रे एक घड़ी आधी घड़ी ये घड़ी आधी घड़ी ये घड़ी होती है 22:30 की आधी घड़ी 11:15 की। अगर इतनी देर भी कोई राम राम कर लेता है तो क्या मोक्ष में चला जाएगा? ये घड़ी आधी घड़ी से नहीं। इसकी बराबरी बाकी और उपाय और साधना नहीं कर सकते। बराबरी एक घड़ी आधी की घड़ी के बराबरी में जो भी करोगे, यज्ञ करोगे, जप करोगे, तप करोगे, वो उसकी बराबरी नहीं कर रही है। महाराज ने ये कहा है, महाराज ने क्या एक घड़ी भजन करके मोक्ष में चले जाओगे ऐसा नहीं कहा है। कभी कभी कहते 11 मिनट भजन करो। बात वो नहीं, भजन तो करना ही, अखंड भजन करना है। 11 मिनट से क्या होगा? ये बराबरी उसकी नहीं हो रही है। भजन की बराबरी ये सारे उपाय नहीं कर सकते। 68 तीर्थ नहाइए नित न्यात जिमावे। 68 तीर्थ भी नहा लो, न्याती पंथी वाले को जिमाओ तो ही क्षण भर ध्यान के जोड़े नहीं आवे। बराबरी हो रही है। यहाँ प्रमाण दे रहे गुरु महाराज। लाख बरस लग तपसु पची इंद्रिया मारे तासु ईद को ध्यान है जेजन हृदय धारे। लाख बरस लग तप करने वाले से हृदय में अगर कोई राम राम धारण करता है तो वो इंद्रिया मारने वाले से ये ज्यादा उसकी बराबरी नहीं करता। ये महाराज कह रहे हैं। तो लड़का धीरे 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 उसकी आदत हो गई। 5 ही मिनट भजन करता, चिंतन उसका रहता। धीरे धीरे उसकी उम्र हो गई। समय आने पर मर गया। दाम पदार्थ का मृत्यु हो गई। अब जाना तो पड़ता सबको यमराज के पास ही। पाप पुण्य का हिसाब किताब देखता है। अब वहां जाने के बाद देखा गया उसका लेखा क्या क्या किया। अब चित्रगुप्त ने बताया इसने रोज 3 घंटे भजन किया। ये कह रहा है कि मैंने 3 घंटे भजन किया ही नहीं। अरे भाई तुम्हारे खाते में लिखा है। फिर उसने कहा कि ये किसी और का खाता होगा। मैं कह रहा हूं मैंने 3 घंटे भजन किया नहीं, यहाँ 5 मिनट भजन मैंने जरूर किया। चित्रगुप्त कहने लगे हमारा हिसाब किताब करेक्ट रहता है, ये जो है वो बिल्कुल सत्य है। आपने रोज 3 घंटा भजन किया है और ये भजन के बदले में आपको क्या देना है वो यमराज देंगे, हमारा काम है बताना। फिर कहने लगा भाई मैंने इतना भजन किया नहीं। फिर चित्रगुप्त को कहना पड़ा कि आपने भजन 5 ही मिनट किया है, हमारे इसमें भी लिखा है, मगर उसका चिंतन तुम 3 घंटे से कर रहे थे। सुबह से उठ के भजन करना है, भजन करना है, यानी रात तुम्हारा चित्त उसमें लगा था तो वो भी उसमें जोड़ा गया। जो चित्त में आपने भजन को रखा वो भी उसमें जोड़ा गया। तो चित्त से राम राम नहीं निकलना चाहिए। समय नहीं मिलेगा, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। चित्त में अगर राम नाम आपका रहेगा तो समय निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। ना भी निकले तो कोई चिंता नहीं,
चित्त में है तो आप बराबर जुड़े हैं। तो सूरत धोबण मनवो धोबी चित्त रंग रे जो माय, और कहे सुखदेव जी या तीनों मिलकर कसर न राखी। धोने में कसर मत रखो और ये तीनों को मिला के धो। चित मन सुरती लगा के भजन करो और फिर देखो आपका मन भी निर्मल हो जाएगा, आपकी इंद्रियां भी निर्मल हो जाएगी, आपको सब अच्छा ही दिखने लगेगा, दृष्टि बदल जाएगी, बुरा नहीं सुनेंगे आप, सब अच्छे ही अच्छा सुनेंगे। ये कर्म होते हैं, इंद्रिया से कर्म होते हैं, तो इंद्रिया से तो कर्म को काटना पड़ता है। पैर के कर्म, पैर से होने वाले कर्म, पैर से चल के सत्संग में आए तो उससे कट जाते हैं। हाथ से किए हुए कर्म सेवा से कटते हैं। अब यहाँ सत्संग चल रही है, कोई भी सेवा करो, सेवा से हाथ से किए हुए कर्म कटते हैं। और कान के कर्म जो है, किसी की निंदा सुनी तो गुरु महाराज के वचन सुनने से वो कटते हैं। आँख के कर्म, यहां सत्संग में हम सब मिल रहे हैं, सब रामसनी मिल रहे हैं। एक में को देख के हमारे आपके किए हुए कर्म कटते हैं, सदगुरु को देख के आपके कर्म कटते हैं। और रसना से किए हुए कर्म राम नाम से करते हैं। इस प्रकार जिन इंद्रियों से हमारे कर्म हुए, उसी इंद्रियों से वो कर्म कटते हैं। और धारोधार सांस उसास में भजन करते रहोगे 3-3 घंटे के ऊपर, तो किसी के कोई कर्म नहीं रहेंगे। ये सब इंद्रिया के कर्म, ये सांस उसास से सब गले जाएंगे। रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सांस उसास और लगे भाव पारा। राम नाम का रटन करने से वैसे भी सारे कर्म कट जाएंगे। और धवन करोगे, धवन करना है तो भवसागर से पार लग जाओगे। तो इस प्रकार से छोटा सा भजन बहुत बड़ा संदेश हमें देके जा रहा है गुरु महाराज का। आइए वाणी पर चलते हैं, जितना समय हमारे पास है।